हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपनी यूपी के स्टूडेंट हैं और जो मतलब वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री का जो काउंसलिंग करवा रहे थे, जिनका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। सेकंड राउंड की बात करेंगे अपन, जिसका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने वाला है 9 तारीख से, ठीक है? तो अपन कल की राउंड की बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में जो गलतियाँ किए हैं, वो गलती के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आपको सेकंड राउंड में किसी प्रकार की ऐसी गलती नहीं करनी है और इम्पोर्टेंट डेट की भी बात करने वाले हैं, क्या इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है राउंड सेकंड की। उसके साथ में अपन चॉइस फिलिंग से भी रिलेटेड बात करेंगे कि सर हमें अब क्या करना चाहिए। जो स्टूडेंट पहले गलती कर चुके हो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, और जो स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, मतलब कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी भी अपन यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे। उसके साथ में क्या कौन सी कितनी क्या नंबर ऑफ सीट रहने वाली है, कंप्लीट अपन लास्ट तक यहाँ पर बने, आप लोग बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। जैसा कि अपने पास 4 यूनिवर्सिटी है, आपको सभी को पता है, ठीक है? जिसमें अपने को पहले बताया गया था कि जो बांदा यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 68 सीटें यहाँ पर रहने वाली थी, लेकिन बांदा यूनिवर्सिटी को अपने सेंटर के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब उनको एनओसी नहीं मिला है, तो वो इस बार यहाँ पर 68 सीटें वापस से हटा दी गई है। तो आपकी जो सीटें बची हैं, ओनली ओनली यहाँ पर आपकी सीटें बची हैं, यहाँ पर 68 सीटें अपनी अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी में और 68 अपनी मेरठ वाली यूनिवर्सिटी में, जिसके अंदर 40 नॉर्मल सीटें हैं, 20 पेड सीट है, और जो अपनी फॉरेन कोटा है, एनआरआई कोटा है, वो सीटें कितनी है अपनी 8 सीटें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? इसका भी मैंने फर्स्ट राउंड में बता भी दिया था, जो स्टूडेंट देख लिए तो ठीक है, जो स्टूडेंट को नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ फास्ट, कि क्या अपनी फीस रहने वाली है। पता चल रहा है सर, यहाँ पर मैंने पेड काउंसलिंग डाल दिया और पेड काउंसलिंग मिल गई, मैं तो फीस अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो मैं तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप लोग क्या प्रॉब्लम होगी उसके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि आप अपग्रेडेशन नहीं लगा सकते। जो भी स्टूडेंट है जिनको काउंसलिंग में पेड सीट मिल गई और आप लोग ऑफलाइन में जाना चाहते हो, उसकी भी अपन यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आप ऑफलाइन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और क्यों नहीं कर सकते, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो 90,000 या अप्रोक्स मतलब या 91,000 के अप्रोक्स अपनी फीस रहने वाली है, विद हॉस्टल यहाँ पर इंक्लूड है अपनी। इसकी नॉर्मल सीट की बात कर रहा हूँ। पेड सीट की बात करता हूँ, पेड सीट में अपनी नॉर्मल तो रहने वाली है 91,000। उसके साथ में 12 लाख अपनी यहाँ पर सीट मतलब अलग से अपनी जो डोनेशन रहता है अपनी पेमेंट सीट का रहने वाला है, ठीक है? ये कितना है, 12 लाख है। उसके साथ में एनआरआई कोटे की बात करें तो एनआरआई कोटे की यहाँ पर रहते हैं अपनी 20। तो टोटल अपना यहाँ पर एनआरआई के कोटा का अलग रहता है। तो एनआरआई कोटे की जो सीट होती है यहाँ पर 8 और 2 मतलब टोटल अपनी कितनी सीटें यहाँ पर 16 सीटें हैं। साथ में 40 सीटें किसकी अपने पास पेड सीटें रहती हैं, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट है कि लो रैंक है, तो आपको यदि पेड सीट भी नहीं मिल रही हो, तो आप लोग डेफिनेटली एनआरआई सीट के लिए ट्राई कर सकते हो। और एनआरआई सीट के लिए कौन से राउंड में ट्राई करोगे, आपके लिए ऑफलाइन राउंड में यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑनलाइन राउंड में एनआरआई सीट को फिल नहीं किया जाता, ठीक है? ऑफलाइन की बात करेंगे अपन, क्या ऑफलाइन बात में होता है ये अपन कंप्लीट आप देख सकते हो, कितनी क्या फीस स्ट्रक्चर आपकी अलग-अलग रहने वाली है हॉस्टल वगैरह की। इसमें आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, तो बाद में देख लीजिए कैसे क्या रहने वाला है, ठीक है? उसी साथ में 12 लाख कैसे आपको मतलब मतलब पैसे देने हैं, एक साथ नहीं देने। 4 लाख, 3 लाख, उसके बाद 1-1 करके ये 5 साल तक आपको देना है अपने 12 लाख से, ठीक है? उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं रैंक की बात कर लेते हैं, कट ऑफ की, कि कितने स्टूडेंट हो, और इसी के साथ में अपनी रैंक जो राउंड फर्स्ट है, ठीक है? कोई स्टूडेंट यदि वीडियो देख रहा हो जिसमें राउंड राउंड फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, राउंड फर्स्ट में जिस स्टूडेंट को यदि वो सीट मिली है, तो आप लोग डेफिनेटली अपनी जरूर इसके अंदर कमेंट्स में डालिए कि सर हमें इतनी रैंक पे ये सीट यहाँ पर मिली है। जहां तक मुझे आइडिया है, यहाँ पर 500 रैंक तक पेड सीट यहाँ पर अलॉट हुई है। ये ओबीसी एंड जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो जो एस टी एस सी की स्टूडेंट है उनको थोड़ी ज्यादा रैंक पे मिली होगी। तो साथ में पेड सीट मतलब फ्री सीट की बात कर रहा हूँ, तो फ्री सीट की बात करें तो यहाँ पर 120 से लेकर 130 जो रैंक है, यहाँ पर फ्री सीट यहाँ पर अपने को देखने को मिली है। फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ मैं। अब सेकंड राउंड में आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। क्यों जा सकती है हाई? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पेमेंट अलॉट होती है, तो स्टूडेंट सीट छोड़ देते हैं। दूसरा रीजन, बड़ा रीजन ये है कि जो आपकी दीनदयाल जो यूनिवर्सिटी है एक और, ये दीनदयाल यूनिवर्सिटी के अंदर अब काउंसलिंग होने वाली है 15 जुलाई को, ठीक है? तो आप लोग डेफिनेटली ऑफलाइन का जो काउंसलिंग होगी उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी स्टूडेंट की रैंक यदि कम है और आप लोग पेड या एनआरआई कोटा की सीट यदि अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लोग जरूर डेफिनेटली, क्योंकि 15 तारीख को ये काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और अभी अपन बताएंगे सेकंड राउंड भी कब कंप्लीट होगा। तो इसमें से स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 60 स्टूडेंट। जिनकी रैंक यहाँ पर अपनी यूपी कैटेट में टॉप रैंक थी, वो स्टूडेंट दीनदयाल के अंदर भी टॉप रैंक यहाँ पर मतलब वो लेकर आए हैं, ठीक है? तो वो स्टूडेंट, क्योंकि दीनदयाल की थोड़ी जो फीस है वो थोड़ी कम है कंपेयर टू अपनी यूपी कैटेट के द्वारा, ठीक है? तो वो स्टूडेंट जरूर इसके अंदर प्रेफर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, जिनको भी अलॉट हो जाएगी। उसके बाद जो अपना ऑफलाइन राउंड होगा, उसके अंदर आपको कट ऑफ के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा पेड एंड एनआरआई कोटे के अंदर। सर में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने पहले बता दिया था कि 200 से 2000 से लेकर के 2200 रैंक तक एस टी एस टी कैटेगरी को पेड सीट वगैरह यहाँ पर मिल सकती है। जनरल ईडब्ल्यूएस को 1000 से 1200 रैंक तक यहाँ पर मिलने के चांस है, ठीक है? उसके साथ में अपन जो अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग का कोई कुछ इतना आइडिया अपन नहीं बता सकते।
क्योंकि बहुत बार ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसा भी देखा गया है कि 3000 यहाँ तक कि 4000 स्टूडेंट को भी यहाँ पर सीट अलॉट हो जाती है, जब यहाँ पर एनआरआई कोटे की सीट यहाँ पर जब वैकेंट रहती है। तो ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यदि बहुत ज़्यादा अपनी रैंक अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे काउंसलिंग करवानी है और मेरे को बीबीएस इस बार लेनी है, रिपीट नहीं करना है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर ऑफलाइन पार्टिसिपेट कीजिएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग की क्या रूल रेगुलेशन है, उसके ऊपर भी अपन कंप्लीट वीडियो यहाँ पर लेकर आएँगे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका अपना कोई काम नहीं है। अब सेकंड शेड्यूल में अपना जो राउंड है, ये सेकंड राउंड नंबर सेकंड अपना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं, जो कल से मतलब 9 से लेकर 10 तारीख तक शाम 5 बजे तक यहाँ पर आपका टाइम रहने वाला है। बहुत से स्टूडेंट लास्ट तक यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे थे। आप टाइम नोट कर लीजिए। आपका पास कल से लेकर के और बहुत बार तो साइट अपनी बहुत लेट लास्ट टाइम भी अपनी साइट जो होती थी 27 को भी जाकर के मॉर्निंग को जाकर के इवनिंग को बहुत लेट नाइट तक यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। तो ये ऐसा यूनिवर्सिटी क्यों कर रही है? टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दे रही है, तो तब उनकी प्रॉब्लम है। तो आप लोग अपडेट रहिए, ठीक है? बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है? तो आपके पास ओनली 1-2 दिन का टाइम है 9 से लेकर के 10 तारीख, और 10 तारीख को वो कब तक? शाम तक के 5 बजे तक का टाइम है आपको चॉइस लॉक करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है? उसके साथ में आपको जो सीट अलॉटमेंट आएगा, आपको 14 तारीख को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट आएगा। अब उन्हीं स्टूडेंटों के लिए अपडेट है, आपका जैसे ही यहाँ पर सीट अलॉटमेंट 14 तारीख को आ जाएगा, ठीक है? अब यदि आप दीनदयाल के अंदर भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 15 जुलाई को अंदर आप लोग ज़रूर भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए। इसका मेरे को कन्फर्म डेट नहीं है, जहाँ तक मेरे को मतलब आइडिया मतलब अपडेट लगी है, तो 15 जुलाई को यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर दीनदयाल की लगने वाली की पॉसिबिलिटी ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिल्कुल आप प्रॉपर ध्यान रखने का आपको, ठीक है? उसके बाद में आपको 17 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, मतलब आपका यदि डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से गलत बताया जाता है, तो आपको वो उस डॉक्यूमेंट्स को वापस से उसमें करेक्शन करके वापस से उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद आपको री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद सिक्योरिटी फीस यहाँ पर जमा करनी है आपकी 5000। तो 5000 आपकी सिक्योरिटी फीस रहेगी, ये आपको जमा करनी है। और ये जमा करने के बाद आपको आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा। जैसे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है, उसके बाद आपको 16 से लेकर के और 19 तारीख के बीच में आपको रिपोर्टिंग देनी है अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, कहाँ पर? अपनी कॉलेज के अंदर, ठीक है? छुट्टी के टाइम कोई नहीं जाएगा, रिपोर्टिंग देनी है आपको ओनली अपना जो ऑफिशियल मतलब टाइमिंग रहता है उसके हिसाब से 10 से लेकर के 5 के बीच में आपको जाना है वहाँ पर। और कोई भी संडे वगैरह है तो आपको संडे वगैरह के अंदर वहाँ पर कॉलेज बंद मिलेगी, तो ये आप कंफर्म करके हेल्पलाइन नंबर वहाँ पर कॉल करके ही आप लोगों को यहाँ पर जाना है, ठीक है? ये बात होगी अपनी राउंड की, ठीक है? कौन-कौन सा राउंड कब आपका अलॉटमेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है? अभी अपन बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप जाकर के देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काउंसलिंग प्रोसेस और भी मैंने बताया यहाँ पर। तो साथ में जो अपना इंपॉर्टेंट डेट वगैरह थी, उसके बारे में चॉइस फिलिंग से लेकर के मैंने पहली वीडियो में भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था, और भी अपन इसके अंदर बात कर लेंगे वीडियो के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर क्या गलती नहीं करनी है अपने को, ठीक है? अब गलती उन स्टूडेंटों के लिए सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट तो सिर्फ फ्री सीट्स आना चाहता है कि सर मैं तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, फ्री सीट ही चाहिए। अब आप मेरे को बताइए, आपके पास यदि आपको ऑप्शन ही फ्री सीट है, आप फिर पेमेंट सीट क्यों भर रहे हो? बहुत से स्टूडेंटों के साथ देखा गया है कि आप लोग क्या कर रहे हो, पेड सीट भी भर रहे हो, जबकि आप पेड सीट लेना ही नहीं चाहते। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में उन्होंने गलती किया है, क्या किया है उन्होंने कि फ्री सीट भी डाल दिया और पेड सीट भी डाल दिया, और उनके मतलब रैंक जो थी 500 600 के समथिंग जो रैंक थी, ठीक है? उन स्टूडेंटों को क्या हुआ, पेड सीट अलॉट हो गया। अब पेड सीट अलॉट हुआ, अब उनके पास मतलब फ्री फ्री सीट के लिए ऑप्शन अब क्या है कि वो उनको उसको 5000 दे करके उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अब 5000 देकर उन्होंने सीट एक्सेप्ट किया, अब वो सेकंड राउंड के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपग्रेडेशन लगा दिया, ठीक है? ऑनलाइन अपग्रेडेशन ये, ठीक है? अब जैसे ऑनलाइन के लिए अपग्रेडेशन लगा दिया सेकंड राउंड में, अब पता चला उनको सेकंड राउंड में फ्री सीट भी नहीं मिली उनको। अब यदि फ्री सीट नहीं मिली दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन क्या रह गया? अब आपके पास ऑप्शन है, यदि आप ये पेड सीट आपको जो मिली है, इस पेड सीट को पहले आपको कॉलेज के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग देनी है। मतलब आपकी किसी प्रकार का अपग्रेडेशन में चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है? तो चेंजिंग नहीं हुआ तो आपको ये जो पेड सीट है, इसको आपको फ्रीज़ करना है, वहाँ जाकर के फीस जमा करनी है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ऑफलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप वापस से फ्री सीट के लिए अपग्रेडेशन लगा करके, अपग्रेडेशन का आपको जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से अपग्रेड आपका लगेगा, वहाँ से अपग्रेड लगा दोगे तो आप लोग ऑफलाइन के लिए पार्टिसिपेट है, आप लोग क्या कर सकते हो। ये किस स्टूडेंट के लिए जिनको पेड मिल गई है, ठीक है? अब वो नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं, सेकंड जिन स्टूडेंटों की बात करता हूँ, कि जो स्टूडेंट सर मेरे को पेड चाहिए ही नहीं, मेरे को लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरे
पास इतना अफ़ोर्ड मैं नहीं कर सकता कि मैं वहाँ पर जाकर के 4 लाख रुपए तो मेरे जो अपना डोनेशन है वो, प्लस में 1 लाख अपना रेगुलर फीस जो रहने वाला है, 5 लाख मैं सर जमा नहीं करा सकता। मुझे पेड शीट नहीं चाहिए। बाय द वे मेरे को ऑफलाइन में पार्टिसिपेट किया मैंने और वहाँ पर वापस से मेरे को पेड मिल गई, मेरे को फ्री नहीं मिली, तो मेरे ये तो 5 लाख चले गए मेरे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों आपकी। तो उन स्टूडेंटों को क्या करना है कि अब उन स्टूडेंटों को लॉस सिर्फ क्या किसका रहने वाला है यहाँ पर, ओनली 5000 का। आपको जो है 5000 आपने पेड शीट के लिए फर्स्ट राउंड में जो आपने जो वो करा है उस वहाँ पर उस एडमिशन को वहीं छोड़ देना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है? आप ये 5000 नॉन रिफंडेबल है, ये किसी प्रकार का आपको रिफंड नहीं होंगे, ठीक है? तो आपको ये 5 जो हज़ार रुपए हैं, ये तो आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको खोना ही पड़ेगा, यदि आपको ऑफलाइन के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पर करना है, ठीक है? तो ऑफलाइन के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उन स्टूडेंटों को क्या करना है, ये तो आपका जो अलॉटमेंट आपको फर्स्ट राउंड में पेड शीट हुआ था और सेकंड राउंड में अपग्रेड लगाया, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ आपको फ्री शीट। तो आपको वो शीट वहीं छोड़ देनी है, उसको कुछ भी नहीं करना। जब भी आप ऑफलाइन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, जो अपना थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा उसके अंदर जब भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, किसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, फ्री शीट के लिए आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। वो किन्हीं स्टूडेंटों के लिए है जिनको सर हमें तो पेड चाहिए ही नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मैं उन स्टूडेंट की बात कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं जो स्टूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रैंक है, 3000 से भी ऊपर आपकी रैंक यहाँ पर आ रही है, 4000 5000 और आप मतलब काउंसलिंग में एक बार तो ट्राई मारना चाहते हो तो आप लोग एनआरआई सीट के लिए ट्राई मार लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको पेड सीट के लिए ट्राई मत करना ऑफलाइन के अंदर, एनआरआई सीट की पॉसिबिलिटी आपको रहेगी, पेड सीट की नहीं रहेगी। पेड सीट बहुत सारे आपको पता है एमबीबीएस के बाद जो सीट जो अपने को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो अपनी वेटरनरी साइंस की सीट यहाँ पर रहती है, तो पेड सीट को भी स्टूडेंट नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट राउंड के अंदर में मैंने बता दिया है कि 500 से लेकर के 600 तक शायद ये मतलब अपने को मिली है पेड सीट। तो आप लोग सोच सकते हो सेकंड राउंड में मैक्सिमम 100 तक जा सकती है स्टूडेंट यदि छोड़ देंगे तो काउंसलिंग। तो ऑफलाइन के अंदर क्या रहने वाला है पेड सीट का आपको आइडिया लग चुका है। तो स्टूडेंट जिसकी रैंक ज़्यादा है तो आप लोग डेफिनिटली यदि अफोर्ड कर सकते हो और आपको जॉइन ही करना है तो आप लोग एनआरआई कोटे के लिए जॉइन कीजिए। किसके अंदर करना है आपको, ऑफलाइन के अंदर, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन सेकंड राउंड में कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो मतलब बिल्कुल भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो आप लोग बिल्कुल चॉइस फिलिंग कीजिए। उन स्टूडेंटों के लिए अपडेट है, यदि आप फ्री चाहते हो तो फ्री सीट कीजिए और जिस स्टूडेंट की 100 से ऊपर यदि आपकी रैंक है तो आप लोग सिर्फ पेड सीट के लिए काउंसलिंग डालिए। फिर मैं बार-बार बोल रहा हूँ, यदि आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप लोग फ्री सीट मत डालिए सेकंड राउंड में, क्योंकि चॉइस फिलिंग में जिस बंदे ने आपके एग्रो से यदि रैंक रही है और उस बंदे ने यदि फ्री सीट नहीं डाला, यदि जिस स्टूडेंट की यहाँ पर 1100 भी रैंक थी और एक स्टूडेंट की यहाँ पर 1000 रैंक है, 1000 रैंक वाले ने क्या किया, फ्री सीट भी डाल दिया, पेड भी सीट डाल दिया सेकंड राउंड में, लेकिन 1100 वाले रैंक वाले बंदे ने सिर्फ स्टार्टिंग में पेड सीट डाला है, उन्होंने फ्री सीट नहीं डाला, तो उसको पहले अलॉट होगा पेमेंट सीट कंपेयर टू तुम लोग आप लोगों के। यदि अब सीट नहीं बची तो जो एक 1000 जिस भी स्टूडेंट की रैंक है उसको यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी पेड सीट। तो जिस स्टूडेंट की रैंक ज़्यादा है और आप लोग अफोर्ड कर सकते हो पेमेंट सीट को, तो ज़रूर आप पहले पेमेंट सीट डालिए, फ्री सीट की बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है? ये मेरी तरफ से आपको ओपिनियन है, बाकी आपका क्या रहता है, आपके हिसाब से आप काउंसलिंग कीजिए। मेरे को इस चीज़ का आइडिया था, मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर बताया है, ठीक है? बाकी जो भी अपडेट रहेगी, कोई भी आपको डाउट रहता है, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, ठीक है? 9529734671 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं, इसके ऊपर आप लोग मेरे को मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको ज़रूर यहाँ पर रिप्लाई दूँगा। किसी प्रकार की आपको क्वेरी रहती है, उसके साथ में आप लोग कमेंट्स में बोलिए, कमेंट्स में आपको ज़रूर डेफ़िनेटली आपको बिल्कुल मैं यहाँ पर रिप्लाई दूँगा। व्हाट्सएप पे फिर भी टाइम लग सकता है, लेकिन कमेंट्स में आपको ज़रूर यहाँ पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा, जो भी आपकी डाउट रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट रहेगा अपना, जो भी थर्ड राउंड से रिलेटेड अपडेट रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम दे दूँगा और अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।